हाँ तो बच्चों, हम लोगों ने 8 क्लास की साइंस के अगले क्लास में देखा था। 8 क्लास के साइंस के फर्स्ट लेसन जो हम लोग पढ़ रहे थे, उसको अगले क्लास में हम लोगों ने देखा था दुग्ध उत्पादक पशु तक हम लोगों ने पढ़ा था। यानी जो दुग्ध देने वाले पशु होते हैं उसकी प्रकारों पर हम लोगों ने अध्ययन किया था कि कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ तक हम लोगों ने देखा था कि देसी गाय होती है, विदेशी गाय होती है, संकर गाय होती है ना, संकर किस्म के गाय होती है। ये सभी हम लोगों ने देखा था। आज हम लोग दुग्ध देने वाले पशुओं के रोग के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे आज कि दूध देने वाले पशु जो होते हैं उसके अंदर कुछ बीमारियां होती है और इस बीमारियों को हम लोग जानेंगे कि कौन कौन सी बीमारियां होती है और किस सूक्ष्मजीव से होता है। सूक्ष्मजीव के प्रकार भी जानेंगे और उससे होने वाले रोग भी जानेंगे। क्योंकि जब पशु है, जीव है, तो उसके अंदर बीमारी तो होगा ही। क्योंकि बीमारी ज्यादातर उस जीव के अंदर होता है जो सूक्ष्मजीवों को अपने अंदर आने जाने की, जिस जीव के अंदर सूक्ष्मजीव आसानी से जा सकते हैं उसी जीव के अंदर बीमारियां उत्पन्न होती है। तो मनुष्य में भी बीमारियां उत्पन्न होती हैं। इसलिए पशुओं एवं जानवरों, दो शब्द यहां आ रहे हैं जी, पशु एवं जानवर। पशु किसको कहते हैं, यहां थोड़ा सा चर्चा करेंगे हम लोग। पशु उसको कहते हैं जिसको हम पालते हैं। पशु जानवर में भी आता है, लेकिन सारे जानवर पशु नहीं है, इसको ध्यान देने की बात है। पशु जो हैं वो सभी पशु जानवर हैं, लेकिन सभी जानवर पशु नहीं है। पशु उसको कहते हैं जिसको हम लोग पालते हैं। जानवर लावारिस जो घूमते रहता है, जैसे सियार है, बिल्ली है ना, ये सब घुपरास है, दुनिया जहान बहुत सारे जंगली जानवर भी हैं। तो जंगली जानवर को तो हम पशु नहीं बोल सकते हैं, उसको जानवर बोलेंगे क्योंकि उसको पालते नहीं हैं, है ना। तो इसीलिए कहा जाता है, यहां ध्यान देने की बात है कि सभी पशु जानवर हैं, लेकिन सभी जानवर पशु नहीं है। इस बात को ध्यान रखेंगे हम लोग। और तो क्या है कि जानवरों को रोग होता है, सीधा सीधी जानवर को रोग होता है, मनुष्य को रोग होता है। मनुष्य जानवर नहीं है, मनुष्य है। तो यानी कि छोटे छोटे जो बीमारियां कैसे होती है, बीमारियां छोटे सूक्ष्मजीव के कारण होती है। सूक्ष्मजीव नाम ही है सूक्ष्मजीव, यानी सूक्ष्म माने सबसे छोटा, जीव माने जीव, यानी इतना छोटा है कि वह अगर किसी दूसरे जीव के अंदर आसानी से प्रवेश कर जाए तो निश्चित तौर से उस जीव के अंदर बीमारियां होगी, चाहे वो किसी भी प्रकार का जीव क्यों ना हो। समझा। तो वही यहाँ पर हम लोग पशु के बारे में पढ़े थे, गाय भैंस भेड़ बकरी के बारे में पढ़े थे। तो उसी की बीमारी के बारे में आज हम लोग जानेंगे कि उसको बीमारियां। तो देखिए, यहाँ दूध देने वाले पशुओं के रोग। तो पशु जो है, विशेष करके पशुओं को हम गाय भैंस भेड़ बकरी को पशु कह सकते हैं, जिसको हम पालते हैं। तो इसमें विशेष रूप से हम लोगों ने गाय भैंस के बारे में पढ़ा है, इसलिए गाय भैंस की बीमारियों के बारे में ही जानेंगे। तो गाय भैंस जो होता है, जो पशु है,
उसकी बीमारियां होती है, उन बीमारियों को 2 श्रेणियों में बांटा गया है। कितने श्रेणियों में बांटा गया है? बीमारियों को, पशु जो गाय भैंस की बीमारियां होती है उसको 2 श्रेणियों में बांटा गया है। प्रथम श्रेणी जो होता है यानी परजीवित जनित रोग। कहने का अर्थ है हम लोगों ने सूक्ष्मजीवों के बारे में पढ़ा है, अगले टॉपिक में पढ़ा था सूक्ष्मजीवों के बारे में। परजीवी क्या है, जीवाणु क्या है, विषाणु क्या है, अगले क्लास में भी पढ़ा था हम लोगों को, 7th में भी मिला था और 8 में भी हम लोगों ने इसी लेसन में अगले टॉपिक में देखा था विषाणु, जीवाणु, परजीवी। तो कहने का अर्थ है कि क्या है, कौन से सूक्ष्मजीव से बीमारी हुआ है, तब जाकर के उसको अलग अलग रूपों में डिफाइन किया जाता है, जिसमें कहते हैं कि विषाणु, जीवाणु, परजीवी। ठीक है, तो ये क्या है, ये अलग अलग सूक्ष्मजीवों के प्रकार है, जिससे कि विभिन्न तरह के सूक्ष्मजीवों से विभिन्न तरह के बीमारियां होती है। इसीलिए पहला टॉपिक जो दिया गया है वो परजीवी जनित रोग दिया गया है। यानी कहने का अर्थ है कि परजीवी जीव से होने वाले जो बीमारियां होती है उसको परजीवी जनित रोग कहते हैं। फिर से ध्यान से सुनेंगे, परजीवी, हम लोगों ने परजीवी पढ़ा था, परजीवी से होने वाले रोग परजीवी जनित रोग कहलाते हैं। ठीक है, तो परजीवी हमने क्या बताया था, परजीवी, परजीवी यानी जो दूसरे पर आश्रित हो, यानी कि दूसरे जीवों पर भोजन के लिए आश्रित होता है उसको परजीवी कहते हैं। वो स्वयं भोजन नहीं बना सकता है, तो निश्चित तौर से अपने भोजन के लिए किसी न किसी जीव पर वो आश्रित होगा, किसी न किसी जीव के अंदर जाएगा। तो जब वो दूसरे जीव के अंदर जाएगा तो वो क्या होगा, वो बीमारियां पैदा करेगा। तो यहां पर क्या है, मक्खी है, जू है, किल्ली है, चिचड़ी है ना, जो गाय तथा भैंस की त्वचा पर रहते हैं। मक्खी को देखते हो कि गाय भैंस के पर उड़ती रहती है, बैठती रहती है। जू होता है, जू समझते हो क्या है जू? अरे तुम लोग के बाल में भी, जिसको हम लोग कहते हैं कि जू पड़ गया है, जिसको भोजपुरी भाषा में हम लोग ढील कहते हैं, ढील ढील पड़ गया है ना, उसी को जू कहा जाता है। किल्ली है तथा चिचड़ी, ये सब क्या है, एक प्रकार का परजीवीज है, सूक्ष्मजीव है, जो गाय तथा भैंस की त्वचा पर रहते हैं। जब ये त्वचा पर रहेंगे तो निश्चित तौर से ज्यादातर, अधिकतर ये त्वचा पर ही रोग उत्पन्न करेंगे, यानी जहां पर रहेंगे वहीं पर ये बीमारियां पैदा करेंगे, है ना। तो ये और जोंक होता है ना, जोंक होता है। तो जोंक समझ लो, जोंक एक लंबा उंगली के बराबर एक जीव होता है। वो भी जब भी रहेगा तो किसी न किसी जीव के सहारे ही जीता है। तो जो क्या करता है, किसी भी, अगर कोई भैंस पानी में गई है या गाय पानी में गई है किसी तालाब वगैरह में, तो तालाब वगैरह में वो जोंक रहता है। यानी अस्थाई पानी जहां रहता है, अस्थाई वाले पानी में ही जोंक पाए जाते हैं। नदी बहता हुआ पानी में जोंक नहीं पाया जाता है, विशेष करके नदी में जल्दी जोंक नहीं मिलेगा, क्योंकि नदी का पानी बहता हुआ रहता है। और जो पानी अस्थाई रूप से खड़ा रहता है उसी में अधिकतर जोंक पाए जाते हैं। तो उसी जोंक, है ना, जोंक होता है जिसको इंग्लिश में लीच कहते हैं। ये क्या करता है, भैंस या गाय के स्किन से सड़ जाता है और उसके ब्लड को, खून को चूसने का काम करता है, जिसके कारण रक्त अल्पता हो जाती है। रक्त अल्पता का मतलब होता है कि उसके अंदर खून की कमी हो जाती है। यानी जिस जीव के अंदर, जिस शरीर पशु को अगर ये पकड़ता है
तो उसके खून को ही चूसता है। जब खून को चूसेगा तो निश्चित तौर से उसके शरीर के अंदर खून की कमी आ जाएगी। उसी कमी को कहते हैं रक्त अल्पता नामक रोग, है ना। तो ये बाहरी परजीवी हुआ, यानी बाहर यानी शरीर के बाहर जो परजीवी किसी भी जीव के शरीर के बाहर अगर वो निवास करता है, बाहर जीवित रहता है, तो उसको बाहरी परजीवी कहा जाएगा। अगर वो शरीर के अंदर रहता है तो आंतरिक परजीवी कहा जाएगा। तो ये हम लोगों ने जो जाना, ये क्या है, ये बाहरी परजीवी है, बाह्य परजीवी है, जो स्किन पर रहता है, यानी शरीर के ऊपरी सतह पर रहता है। इसलिए ये क्या है, ये बाह्य परजीवी है। उसके बाद आता है आंतरिक परजीवी। आंतरिक परजीवी, आंतरिक का मतलब होता है कि अंदर, तो अंदर यानी कि शरीर के अंदर, यानी किसी भी पशु हो, मनुष्य हो या जीव हो, यदि उसके शरीर के अंदर कोई परजीवी रहता है तो उसको आंतरिक परजीवी कहते हैं। तो इसमें आंतरिक परजीवी जैसे कृमि है, गाय और भैंस के पेट तथा आंतों को प्रभावित करते हैं। कृमि केचुआ जिसको कहते हैं, कृमि केचुआ होता है। जैसे मनुष्यों में भी ज्यादातर बच्चे मिठाई उठाई खाते हैं तो कृमि हो जाते हैं, यानी केचुए हो जाती है एक प्रकार का, तो उसको कृमि कहा जाता है। यह कृमि क्या करता है, सीधा आंत पर अटैक करता है। यानी जो हम लोग भोजन करते हैं तो कहाँ जाता है, पेट में, पेट से कहाँ जाता है, आंत में, जिसको इंटेस्टाइन कहा जाता है। उसी आंत को ये प्रभावित करता है। उसी आंत को प्रभावित करता है, यानी आंत को जब भी प्रभावित करेगा तो भूख नहीं लगेगा, कोई खा नहीं पाएगा जीव, अच्छे तरह से भोजन जो खाएगा पाचन नहीं होगा, वोमिटिंग होगा, बहुत तरह की बीमारियां, यानी आंत जहां पर भोजन पचता है उसी को ये डिस्टर्ब कर देता है। तो निश्चित तौर से जिस जीव के अंदर ये रहता है आंत में, वो भूख नहीं लगेगा तो खाएगा नहीं तो फिर उसके अंदर कमजोरी होगी तो फिर चल फिर नहीं पाएगा। इसलिए उसको बीमारी कहा जाता है। बीमारी क्या है, यानी हमारे शरीर के विरुद्ध जो प्रतिक्रिया होती है उसको बीमारी कहते हैं। निश्चित तौर एकदम साधारण भाषा में बीमारी क्या है, यानी कि हमारे शरीर के विरुद्ध अगर जो भी प्रतिक्रिया हो रही है वह उसको बीमारी कहा जाता है। तो बीमारी बहुत सारे प्रकार की होती है, एक प्रकार की नहीं होती है, बीमारी बहुत होती है। जो हमारे सीधा सीधी जो हमारे शरीर के विरुद्ध काम करेगा वह बीमारी है। अब नेक्स्ट टॉपिक है संक्रामक रोग। हम लोगों ने परजीवी रोग के बारे में देखा, अब देखेंगे संक्रामक रोग। परजीवी रोग जो होता है वह जिस जीव में होता है उसी जीव के अंदर रहता है, दूसरे जीव में फैलता नहीं है। अब है संक्रामक रोग। देखो, संक्रामक रोग का मतलब है कि एक जीव से दूसरे जीव में फैलना। अगर किसी जीव के अंदर कोई बीमारी हो गई है तो वह बीमारी उसके अंदर तो है, लेकिन अगर स्वस्थ जानवर, स्वस्थ पशु या स्वस्थ जीव अगर उस बीमार वाले जीव के संपर्क में आता है, पशु के संपर्क में आता है, तो फिर वह स्वस्थ पशु भी उससे संक्रमित हो जाता है। इसीलिए इसको संक्रामक रोग कहा जाता है। तो संक्रामक रोग के अंतर्गत ये रोग मुख्यतः जीवाणु और विषाणु जनित होते हैं। जीवाणु एवं विषाणु जनित, यानी जो संक्रामक रोग होते हैं वह जीवाणु एवं विषाणु जनित रोग होते हैं। हमेशा इसको याद रखिएगा, क्योंकि जो भी परजीवी और जनित रोग है वो संक्रामक रोग कभी नहीं होता। वो जिस जीव के अंदर रहता है उसी जीव के अंदर वो बीमारियां होती है। तो ये संचरीय होते हैं। तो विषाणु जनित रोगों में जैसे खुर पक्का, मुंह पक्का, पॉक्स तथा वैक्सीनिया, नीली जीभ तथा रेंडर पेश रोग शामिल है। देखिए,
हम लोगों ने देखा कि विषाणु जनित रोग का नाम क्या है? खुर पक्का, मुंह पक्का का पॉक्स तथा अथवा वैक्सीनिया, नीली जीव तथा रिंडर पेस्ट रोग शामिल है। खुर पक्का यानी खुर पक जाता है, जो जानवर का खुर होता है ना, वो पक जाता है, उसमें कीड़े लग जाते हैं, बैक्टीरिया लग जाता है या जीवाणु या विषाणु लग जाता है, बस समझे ना। उसके बाद मुंह पक्का, तो मुंह पक्का जो होता है वह पशु का मुंह पक जाता है, तो ये भी जीवाणु या विषाणु जनित होता है ना। विशेष करके इस तरह का रोग जो होता है जीवाणु जनित होता है। और कुछ जो ये विषाणु जनित रोग होता है, ये जो रोग है खुर पक्का, मुंह पक्का, पॉक्स, वैक्सीनिया, ये सब क्या है? नीली जीव, यानी जीव जो होता है नीला हो जाता है, तो ये जो होता है विषाणु जनित रोग है। उसके बाद जीवाणु जनित रोग, यानी जीवाणु से होने वाले रोग जो होता है, एंथ्रैक्स, ब्लैक वाटर, एंथ्रैक्स, ब्लैक वाटर तथा मास्टाइटिस, ये जो रोग है ये जीवाणु जनित। हाँ तो बच्चों, ये जो है जीवाणु जनित रोग है। तो विषाणु जनित रोग हम लोगों ने देखा, जीवाणु जनित रोग देखा। उसके बाद आता है रोगी पशुओं के लक्षण। अब देखेंगे कि पशु है तो बोल नहीं सकता है कि हमको सर में दर्द है, शरीर में दर्द है, ये तकलीफ है, वो तकलीफ है, वो तो बोल नहीं ना सकता है। मनुष्य जैसा बोल नहीं सकता, सिर्फ बोलने की क्षमता मनुष्यों में है। होमोसेपियंस यानी मनुष्य में जो है, ये बात मनुष्यों में क्राइटेरिया है कि वो बोल सकता है। बाकी किसी भी पशु जानवर में बोलने की क्षमता नहीं है। इसलिए पशुओं को जब रोग होता है तो उसके लक्षण से पहचानते हैं कि उसके लक्षण से क्या उसके अंदर है। तो लक्षण से उसको पहचाना जाता है कि बीमारी है। खुर पक्का, मुंह पक्का रोग में जानवर के खुरों तथा मुंह पर छाले निकल जाते हैं। जो पहले ही बताए थे हम कि खुर पक्का और मुंह पक्का में होता है कि खुर और मुंह पक जाता है, यानी छाले निकल आते हैं उसके अंदर। छाले भी क्या है? पक गया, घाव हो गया है ना, छाले निकल आते हैं। और इसमें जानवरों को तेज बुखार होता है और कपकपी होती है, कांपने लगता है, बुखार होता है, कमजोर हो जाते हैं, है ना, आलसी हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं, खाते नहीं हैं, हमेशा जहां बैठेंगे बैठे रह जाएंगे, चलने उसको कुछ दूर चलाएंगे तो चल नहीं पाएंगे। ये सभी लक्षण है पशुओं में जो उसको खुर पक्का, मुंह पक्का के बीमारी से अवगत कराते हैं या जानवर के बीमारी से अवगत कराते हैं। इस तरह से ये सामान्यतः भोजन और पानी भी बंद कर देते हैं और उनके आंखों से पानी निकलता है। आंख पर भी ध्यान देना चाहिए कि लगेगा कि जानवर रो रहा है, वो रोते नहीं है, वो ऑटोमेटिक पानी उसके, जब बीमारियां होती है तो उसके आंखों से पानी ऑटोमेटिक निकलने लगता है एवं अत्यधिक लार भी गिरता है। देखोगे कि कंवरी नहीं करेगा, कंवरी करना भी बंद कर देता है ना, जिसको जुगाली कहते हैं। जुगाली करना भी जानवर बंद कर देता है। ये उसकी फर्स्ट उसकी पहचान होता है, जुगाली अगर बंद कर दिया तो समझो कि उसके अंदर बीमारी है, जिसको हम भोजपुरी भाषा में कंवरी कहते हैं, है ना। और अत्यधिक लार गिरने लगता है। तो इस तरह से इतना ही हम लोग एक टॉपिक रहने दिया जाए, क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा। और
इस तरह से आज हम एक ही क्वेश्चन देंगे, है ना। क्वेश्चन रहेगा इसी में से कि दूध देने वाले पशुओं के रोगों के बारे में लिखें। देखो क्वेश्चन फिर, दूध देने वाले पशुओं के रोगों के बारे में लिखें या रोगों के बारे में विवरण करें। ठीक है, थैंक यू। फिर अगले